एक देश में एक व्यवसायी था। उसके 3 पुत्र थे, राम, श्याम और जदू। तीनों भाइयों का आपस में बहुत प्यार था। वो अपने सभी बातें आपस में साझा करते थे। उस देश की राजकुमारी बहुत सुंदर थी। शाम के समय उद्यान में टहलते वक्त तीनों राजकुमारी की एक झलक पाना चाहते थे और तीनों ही मन राजकुमारी को प्यार करते थे, लेकिन ये बात आपस में कभी साझा नहीं करते थे। जिस दिन राजकुमारी की एक झलक उन्हें मिलती थी, वो तीनों अति प्रसन्न हो जाते थे। समय बीतते इनकी शिक्षा पूरी हुई। पिता ने इन तीनों को 1,000 स्वर्ण मुद्राएं दिया और कहा, तुम प्रत्येक को मैंने 1,000 स्वर्ण मुद्राएं दी हैं। तुम लोग सुदूर प्रांतों में जाकर व्यवसाय करो और वर्ष उपरांत अपने सफलता का लेखा जोखा मुझे बताओ। तीनों देश से निकले और 5 दिन के यात्रा के उपरांत सागर देश पहुँचे और तीनों अलग अलग दिशाओं में व्यापार करने के लिए निकल गए और वर्ष के उपरांत इसी जगह तीनों मिलेंगे और घर वापस लौटेंगे, ऐसा तीनों ने विचार किया। वर्ष बीता, तीनों 1,1 लाख स्वर्ण मुद्राएं अर्जन किया। विश्रामपुर के कई जगह पे मेला लगा हुआ था और हर एक ने एक एक अनमोल वस्तुएं खरीदी। राम ने एक दर्पण खरीदा जिससे जिस व्यक्ति को वो चाहे देख सकता था। श्याम ने एक चटाई खरीदी जिससे उड़कर किसी भी स्थान बहुत अल्प समय में पहुंच सकते थे और यदु ने एक नींबू खरीदी जिससे किसी भी मनुष्य को प्राणदान मिल सकता था। तीनों मिलने के बाद अपने अपने व्यापार की सफलता और अपने अपने अनमोल वस्तुओं के बारे में बातें की। राम से दोनों भाइयों ने आग्रह किया, इस दर्पण में राजकुमारी को देखें। राम, श्याम और जदू ने राजकुमारी को देखा। वो काफ़ी बीमार थी। राजवैद्य ने कह दिया था कि राजकुमारी एक दिन ही जीवित रह सकती है, उसे बचाया नहीं जा सकता। राजा ने पूरे देश में घोषणा करा दिया, जो राजकुमारी को बचा पाएगा, राजकुमारी का विवाह उससे किया जाएगा, साथ ही आधा राज्य भी उसे दिया जाएगा। तीनों उदास हो गए। पुनः श्याम ने कहा, मेरे चटाई में तीनों ही जल्द राजकुमारी के पास पहुंच सकते हैं। तीनों शीघ्र ही राजकुमारी के पास पहुंचे। जदू ने अनमोल नींबू जो खरीदी थी उसको राजकुमारी के मुंह में निचोड़ते ही राजकुमारी आरोग्य को प्राप्त हुई और जीवित बच गई। अब राज्य में खुशी की लहर छा गई। राजा ने अपने विद्वान सभासदों से कहा, राजकुमारी के विवाह किससे होगी, राम से, श्याम से या जदू से? तीनों ही चाहते थे राजकुमारी के विवाह उससे हो जाए। भाइयों के बीच आपस में प्रेम होने के बावजूद कोई भी इस दावे से पीछे नहीं हट रहा था। सभासद काफ़ी परामर्श के बाद भी निर्णय लेने में असमर्थ दिखे। राजकुमारी का विवाह किससे हो, इस निर्णय पे सभासद पहुंच नहीं पा रहे थे। अंत में राजकुमारी ने सभासदों को संबोधन करते हुए कहा, हे विद्वान सभासदों, आप लोगों की अनुमति हो तो मैं कुछ निवेदन करूं। सभासदों ने सम्मति दी। फिर राजकुमारी ने कहा कि मेरे जीवन दान में तीनों भाइयों का बहुमूल्य योगदान है, पर सबसे ज़्यादा योगदान है जदू का, क्योंकि राम के पास जो दर्पण है उससे अभी भी वो कहीं देख सकता है। श्याम के पास चटाई है, वो कहीं भी जा सकता है, पर जदू के पास जो अब अनमोल नींबू थी वो अब नहीं है, जिससे वो किसी का प्राण बचा सके। अब आप लोग ही निर्णय लें कि किससे मेरी विवाह होना चाहिए। राजकुमारी के इस विद्वता से सभी सभासद अचंभित हो गए और राजकुमारी की जय जयकार करने लगे। राजकुमारी की विवाह जदू से हो गया और आधा राज्य भी उसे मिल गया। त्याग और समर्पण मनुष्य को किसी भी श्रेष्ठता को प्राप्त करा सकता है।